नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं दीप्ति आपके लिए लेकर आया हूँ पेट्स रिलेटेड ढेर सारा जानकारियाँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पीएफए केयर में। हमारे इस पीएफए केयर चैनल में आपको पेट्स रिलेटेड ढेर सारा जानकारियाँ मिल जाएगी। आप अगर एक पेट लवर है तो आपको ये जानकारियाँ ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। इसीलिए प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ढेर सारा जानकारियाँ हम लोग लेके आते रहेंगे और उसकी जानकारियाँ आपको मिलते जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है पपी या डॉगी का वैक्सीनेशन का शेड्यूल। देखिए, वैक्सीनेशन का शेड्यूल जानने से पहले आपको वैक्सीनेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। देखिए, हम सभी के बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। जब भी हम लोग बाहर का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं उस समय बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो वही इम्यून सिस्टम उसका अपना नॉर्मल डिफेंस सिस्टम के साथ वो वही बाहर का वायरस या बैक्टीरिया के साथ जूझता रहता है। अगर उस समय हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो अगर बाहर के वायरस या बैक्टीरिया के ऊपर हावी हो जाता है तो हम लोग सेव हो जाते हैं। अगर बाहर का बैक्टीरिया या बाहर का जो वायरस होता है वो अगर हम लोग का जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है उसका ऊपर जब हावी हो जाता है तब जाके हम लोग सीवियर इन्फेक्टेड होके सरवाइव करने में मजबूर हो जाते हैं। अगर हम लोग का इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होता तो फिर हम लोग को इस नौबत में आना नहीं पड़ता। तो हम लोग का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बाहर का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का जो पैथोजन यानी कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का जो बॉडी पार्ट्स होता है उसको अगर हम लोग का बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है तो हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो अब एडाप्टिव इम्यूनिटी में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी के अंदर में एक एंटीबॉडी प्रोटीन क्रिएट करता है जो कि हम लोग का बॉडी के अंदर में जो प्रवेश किया हुआ है जो बाहर का बैक्टीरिया या बाहर का कोई भी वायरस उसको हम लोग का बॉडी के अंदर ढूंढ के डिस्ट्रॉय करने में सक्सेस हो जाता है। यही जो प्रोसेस होता है बाहर का कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का जो पैथोजन ला के हम लोग के बॉडी में जो इंजेक्ट किया जाता है इसी को वैक्सीनेशन कहा जाता है। ये सेम प्रोसीजर हम लोग का डॉगी में भी होता है। डॉगी में वैक्सीनेशन इसीलिए किया जाता है ताकि वो डॉग जो बाहर का वायरस या बाहर का कोई भी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड ना हो उसका इम्यूनेशन सिस्टम स्ट्रांग रहे। डॉगी में वैक्सीनेशन दो प्रकार का होता है। एक वैक्सीनेशन इंजेक्शन के आकार में दिया जाता है। 6 या 7 बीमारी प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको 6 in 1 या 7 in 1 आजकल 9 in 1 भी मार्केट में अवेलेबल है। उसका डोज कैसा उसका शेड्यूल आगे बताएंगे। और एक तो होता है ARV एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। हर किसी का बॉडी में रेबीज होता है, हर किसी का दांत नाखून में रेबीज होता है। डॉग का रेबीज जो है वो आफ्टर 90 डेज पपी के अंदर वो रेबीज का बैक्टीरिया वो मतलब क्या बढ़ते जा रहा है। तो ही रेबीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसको एंटी रेबीज अप्लाई करते हैं। क्योंकि आप लोग डॉग पाले हैं, कभी भी उसके साथ खेलते खेलते उसका दांत उसका नाखून कहीं हम लोग को एक तो स्क्रैच ना आ जाए, यही खतरे को सामने में रख के उसको जैसे भी करके आप लोग ARV दीजिएगा। अब आते हैं वही वैक्सीनेशन का डोज का शेड्यूल जानते हैं। अगर आप पपी बाहर से परचेज किए हैं
आप उसका पेरेंट्स का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, उसका हिस्ट्री आपको मालूम नहीं, तो आप डायरेक्ट उसको 30 डेज से लेके 45 डेज के अंदर उसको पहला डीपी, वैक्सीनेशन का डीपी यानी कि डिस्टेंपर और पार्बो के लिए आता है, सिर्फ पहला फर्स्ट डोज आपको 30 से 45 डेज के अंदर पॉपी को लगानी है। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट 6-in-1 या 7-in-1 आप लगा सकते हैं। कब? 30 से 45 डेज के अंदर फर्स्ट डोज। उसके बाद अगर आप 30 डेज में लगाएं तो नेक्स्ट डोज सेम इंजेक्शन जो 6-in-1 अगर लगाए हैं तो वही 6-in-1, या 7-in-1 लगाए हैं तो वही 7-in-1, उसको रिपीट कीजिए ठीक 21 से 28 डेज के अंदर। फिर थर्ड डोज सेम 21 से 28 डोज सेकेंड डोज के डे से मिला के थर्ड डोज लगाइए। मान लीजिए आप फर्स्ट डोज पपी का 45th डे में दिए, सेकेंड डोज आप 45 प्लस 21 ऐड कर दीजिए, 66 डे में सेकेंड डोज दीजिएगा। सेम 66 में आप 21 ऐड कर दीजिए, यानी कि 87th डे में आप थर्ड डोज यानी कि बूस्टर डोज उसको दे दीजिए। ये हो गया आपका डॉगी का बीमारी के लिए। अगर आप डॉगी लाए हैं 5th या 6th मंथ का डॉगी कहीं से लाए हैं, या आपका सेमी अडल्ट हो गया है यानी कि 8-9 महीना का हो गया है, आप उसका वैक्सीनेशन का कोई हिस्ट्री मालूम नहीं, आप डायरेक्टली उसको डिवर्मिंग करके सेकेंड वीक में आप उसको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। पॉपी का जो आप पहला डोज देते थे डीपी यानी कि डिस्टेंपर और पार्बो के लिए, जो 2 बीमारी के लिए एक सुई दिया जाता था, उसको आपको देना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट आपको सेमी अडल्ट डॉग को 6-in-1 या 7-in-1 जो भी एक सुई लगाइए, उसके ठीक 21 से 28 डेज के अंदर में सेकेंड डोज लगाइए। फिर अगले साल जो सेकेंड डोज जब लगाए हैं उसका ठीक अगले साल यानी कि आप 6th मंथ गैप कर सकते हैं, या एनुअली उसको वही सेम इंजेक्शन 9-in-1 हो या 7-in-1 उसको सेम इंजेक्शन जिस दिन आपका 1 साल होता है उससे 20-21 दिन पहले आप लगा दीजिए। अब आते हैं ARV में, मतलब एंटी रेबीज वैक्सीनेशन में। ये हो गया आपका डॉग का 6 या 7 बीमारी के लिए एक सुई, उसका डोज आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं उसका एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। मीन्स जब आप डॉग घर में पालते हैं तो खेलते खेलते कभी भी उसका दांत या नाखून से आपको कहीं भी स्क्रैचेस आ सकते हैं, जो कि वो आगे चल के आपके लिए खतरा बन सकता है, बनेगा भी अगर आप इंजेक्शन वगैरह आप अगर एंटी रेबीज नहीं लिए तो आपके लिए भी वो डेंजर साबित हो सकता है। 90 डेज बिफोर अगर डॉग किसी कारणवश आपके शरीर में स्क्रैचेस दे देता है तो उसको कोई घबराने वाला कोई बात नहीं, लेकिन 90 डेज के बाद उनके रेबीज के चलते आपको ठीक 90 डेज में पपी का फर्स्ट डोज आप उसको दीजिएगा। फिर सेम जैसे वैक्सीनेशन का था पहले का 21 से 28 डेज उसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि आप थर्ड वीक से लेके 4th वीक तक का अंदर सेकेंड डोज दे दीजिए। थर्ड डोज सेम आप सेकेंड डोज से थर्ड वीक या 4th वीक के अंदर उसको थर्ड डोज दे दीजिए। ये आपका हो गया 21 डे मतलब ऐड कर करके। अगर आप 28 डेज ऐड करते हैं तो उसी हिसाब से 28 से ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, 21 से पहले मत दीजिए। तो 21 से 28 एक तो फिक्स गैप रखिए, फिर अगले साल को सेम डे पे रिपीट करें। ऐसे ही हर साल ARV को साल में एक बार जरूर लगाएं। मान लीजिए आप डॉगी बाहर से कहीं लाए हैं, यानी कि वो आपका डॉगी 6-7 महीना का है या अडल्ट डॉग है, आप उसका कोई हिस्ट्री आपको मालूम नहीं, आप उसको भी
लाते साथ ही ARV लगा सकते हैं। उसको पहले डीवर्मिंग कर दीजिए, उसका 1 हफ्ते के बाद उसको एंटी रेबीज डोज लगा दीजिए। पहला डोज उसको जिस दिन लगाएं उसका वही 21 या 28 डे गैप में सेकेंड डोज लगाइए। जिस दिन सेकेंड डोज लगाएं उसका 6th मंथ में फिर एक डोज लगाइए, थर्ड डोज। फिर थर्ड डोज का 21 या 28 डेज के अंदर में 4th डोज लगाइए। 4th डोज लगाए हैं उसका अगले साल यानी कि 1 साल बाद फिर यही ARV को रिपीट करते जाइए, साल में 1 बार। यहीं पे एक बात याद रखिए, जब भी आप अपना पपी या डॉगी को वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं उससे पहले उसको डीवर्मिंग कर दीजिए। और डीवर्मिंग का शेड्यूल आप पिछले वीडियो से देख लीजिए, उसी हिसाब से आप उसको पहले डीवर्मिंग कीजिए, उसके बाद वैक्सीनेशन कीजिए अकॉर्डिंग टू योर नियरेस्ट वेटनरी सर्जन। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ तो जानकारियाँ मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए ना भूलिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ढेर सारा पेट्स रिलेटेड जानकारियाँ आपके पास आती रहे। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।